उस अकेली लड़की को ये परेशान कर रहे थे इतने सारे लड़के, जब नहीं इन्हें मोदी जी को दिख रहा। तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे वो अपना एजेंडा प्रूव कर रहे हैं? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश है, यहाँ पे तो उनकी चली नहीं। प्रिंस चौधरी जी, यहाँ पे किस तरीके का माहौल है और खास करके युवाओं में, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में लाने में युवाओं की अहम भागीदारी रही थी। हाँ, एक समय में अभी भी कुछ लोग हैं युवाओं में, योगी जी और मोदी जी का कुछ चेहरा अलग से ही है, अच्छे नेता के तौर पे उभरे थे। किस तरह देखते हैं आप योगी जी को? इन्होंने हमसे झूठ बोला था कि मतलब हम रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, इनकम दुगनी कर देंगे। ना तो इन्होंने इनकम दुगनी करी है, ना हमें रोजगार दिया है। अब पूरे गांव में देख लो, अब खेत में ही जा रहे होगे सब छीलने के लिए। जो बच्चे पढ़ रहे थे, अब कोरोना में उनके स्कूल बंद हो गए, वो सब छीलने के लिए, गन्ना छीलने के लिए जाते हैं, उसका पेमेंट नहीं आता है। तो ये रोजगार कहाँ दे रहे हैं? बच्चे भी अब गन्ना छीलने जाते हैं? हाँ जी, रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था। पेपर कराते हैं, ये पेपर फॉर्म भरा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और हम देखते रहते हैं पेपर की डेट अब आएगी अब आएगी। पिछले 3-4 साल से आर्मी की कोई भर्ती नहीं आई है, आप देख सकते हो। आप वोटर हैं? हाँ जी। पिछली बार वोट किया था? पिछली बार किया था इसमें। किसको? मोदी को ही। मोदी को वोट किया था? क्या सोच के किया था, क्या होगा, क्या अच्छे दिन आएंगे? पहले तो ये था ना कि इन्होंने वादा किया था कि हम मतलब रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इन्होंने, और अब तक तो एक भी रोजगार नहीं दे रही है। अब नई घोषणा पत्र में 10 लाख नई नौकरियों के वादे। जब इन्होंने पिछले घोषणा पत्र के हिसाब से ही कुछ नहीं किया तो ये अब क्या करेंगे? इन्होंने तो 14वें दिन पेमेंट का कहा था और अब भी कह रहे हैं वही। जब ये पहले 5 साल में नहीं कर पाए तो अब ये क्या कर लेंगे अब कुछ दिनों में? तो अब इनके घोषणा पत्र पे भरोसा नहीं है? हमें भरोसा नहीं है बिल्कुल भी इनके घोषणा पत्र पे। लेकिन मोदी जी के चेहरे पर तो अभी भी लोग वोट देंगे ना, मोदी जी की अभी भी लोग इतनी प्रशंसा करते हैं। मोदी जी इतने बड़े झूठे इंसान है ना, उनसे बड़ा झूठा इंसान नहीं है कोई भी इस दुनिया में। अब कहते हैं, अभी राज्यसभा में इन्होंने मुद्दा उठाया था, कांग्रेस नहीं होती तो ये होता, कांग्रेस नहीं होती तो वे होता। अगर कांग्रेस नहीं होती ना तो देश नहीं होता। ये कांग्रेस आजाद कराने में भारतीय अखिल कांग्रेस की पार्टी थी, उसमें भगत सिंह, ये तो सब पे उंगली उठा रहे हैं। अगर ये कांग्रेस ही नहीं होती ना तो ये आज गुलामी करते रहते हैं। ये कहते हैं जब तक दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता ना कांग्रेस सब कुछ जानती थी। कांग्रेस ने जो कुछ बनाया, इन्होंने 70 साल में जो कुछ बनाकर उन्होंने दिया है ना, इन्होंने सिर्फ बेचने का काम कराया, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सिर्फ। क्या गवर्नमेंट जॉब की किसी को इच्छा ही नहीं है? सब कुछ सब प्राइवेट कर देंगे जो। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाएंगी, आपको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। सुविधाएं तो अच्छी मिलेगी, हमारा भी एक मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है बच्चे के दिल में कि प्राइवेट जॉब करता है, पैसे जरूर फालतू मिलेंगे हमें प्राइवेट जॉब में, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा ना, सिक्योरिटी नहीं रहेगी जॉब की। और हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट जॉब पे है, हम एक अच्छे पद पे है, सिक्योर है हम, हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन तो खत्म हो जाएगा। तो हम फिर फायदा क्या है उस प्राइवेट नौकरी का हमारा? अच्छा, तो प्राइवेटाइजेशन की यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की सबसे ज्यादा समस्या है इस वक्त। तो यहाँ क्योंकि किसान बेल्ट है, सभी खेती हर परिवार से सभी संबंध रखते हैं। किसानों का मुद्दा, जिस तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया गया दिल्ली में जो उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद बिल वापसी हो गई, उनकी मांगे मान ली गई और अब एमएसपी को लेकर भी घोषणा पत्र में कहा गया है कि टमाटर, प्याज, आलू, इन सब पे भी एमएसपी पे दरें फिक्स की जाएंगी। तो इसको लेकर कुछ लोगों में बदलाव आएगा? नहीं, इसको लेके कुछ बदलाव नहीं आएगा। इन्होंने जो कानून वापसी लिया है ना, अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये कानून वापसी नहीं लेते। इन्हें जनता से प्यार नहीं है। अगर इन्हें जनता से प्यार होता ना तो ये 700 किसान मरने का बाट ही नहीं देखते कि 700 किसान मरेंगे हम जब वापसी लेंगे, और ये तो मरने दे रहे हैं। अगर तो किसानों की लिस्ट नहीं है ना उनके पास, वो कहते हैं कि लिस्ट ला के दे दो तो हम उनको मुआवजा दे देंगे। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं लिस्ट देने के लिए तैयार हूँ, जब क्यों बोलती बंद हो जाती है इनकी? ये कहते ये इन्होंने सिर्फ ऐसा मुद्दा क्रिएट कर दिया है कि हिंदू अगर जिंदा है ना तो बीजेपी की वजह से है। अगर पहले तो हिंदू मर गया था सब, बस बीजेपी आई है जब से हिंदू जी रहा है, नहीं तो बस हिंदू खत्म हो जाएगा बीजेपी की जाते। इन्होंने ऐसा, और राहुल गांधी को ऐसा क्रिएट कर रहा है कि ये तो पप्पू है। उससे ज्यादा पढ़ा हुआ इंसान बता दो आप कौन है? तो पूरे मंत्री पद में बता दो एक भी इंसान उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। हिंदू खतरे में है, उनको बचाने के लिए तो बीजेपी आई है ना। खतरे में था कहाँ जो हिंदू खतरे में बचाने के लिए बीजेपी आई है? सिर्फ इन्होंने तो ये अपनी इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, लोगों के मन में ऐसी बातें बैठा दी है कि हाँ अगर तुम्हें बचना है ना तो हमें वोट दे दो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे, ऐसा माहौल क्रिएट। कर्नाटक में आपने देखा नहीं जिस तरीके से कर रहे हैं युवा वहाँ पे? कर्नाटक में ये कर रहे हैं। कर्नाटक में इन्होंने जब हिंदुओं ने, वो किसानों ने जब झंडा
टांग दिया था वहाँ पे जबकि कोई लाल किले पे झंडा नहीं था, इन्होंने खाली पोल पे चढ़ के अपना झंडा टांगा था, तो उस पर तो कह दिया कि भारत माता की इन्होंने बेइज्जती कर दी वगैरह वगैरह। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में इन्होंने झंडा टांग दिया है, ये अपना भगवा लहरा रहे हैं जब कुछ नहीं हो रहा, जब हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी में घुस घुस के उस अकेली लड़की को ये परेशान कर रहे थे इतने सारे लड़के, जब नहीं इन्हें मोदी जी को दिख रहा। तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे वो अपना एजेंडा प्रूव कर रहे हैं? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश है, यहाँ पे तो उनकी चली नहीं, तो उन्होंने सोचा बाहर से करते हैं। अब कर्नाटक में हुआ, एमपी में भी फैल गई ये बात, अब सोच रहे पूरे देश में फैल जाएगी तो तुम इलेक्शन जीत जाओगे इस बात पे। बड़े जागरूक युवा हैं भाई यहाँ के, तो आप लोगों ने सारी खबर रखी है। हाँ जी। और आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो अखिलेश और जयंत की बात हो रही है, आप राहुल गांधी से ज्यादा इंप्रेस हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के अगर तौर पे देखा जाए ना, तो प्रधानमंत्री पे आज अभी इलेक्शन करा लो, राहुल गांधी से बढ़िया इंसान नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री की तौर बात पाएगी, हम तो जयंत चौधरी के साथ हैं, आंख मीच के साथ है, चाहे वो कहीं भी जाए। ये कहते हैं कि ये कहते हैं बीजेपी वाले वो तो गलत पार्टी में चले गया। अरे तुम्हें पता है गलत पार्टी में, गलत पार्टी में भी गया है ना, हम आंख मीच के साथ है जयंत चौधरी। ये बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि ये क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, इनको ये नहीं पता जनेऊ कपड़े के ऊपर पहनना है कि कपड़े के अंदर। कहीं भी पहनना हो, कहीं नहीं पहनना हो, तुम्हें तो सिर्फ जनेऊ पहनने की पता है, उन्हें तो देश का पता है, देश कैसे चलाना है। अब तक कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं करा, देश घाटे में नहीं गया, और तुम्हारे आते ही सब कुछ घाटे में चले गया। देश पे कर्जा देख लो कितना है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री पे कांग्रेस है। प्रधानमंत्री के पद के लिए आप कांग्रेस को देख रहे हैं? कांग्रेस 2024 में कांग्रेस है। राहुल गांधी को लेके तो लगातार देखिए किस तरीके से मीम चलते हैं कि इनको कोई समझ नहीं है। तो इन्होंने ही है ना, इन्होंने जो जियो सिम बांटे थे, ये बहुत ही पहले से ही इनकी प्री प्लान था ये कि जियो सिम फ्री में दो। तो छोटे से छोटा गरीब हो चाहे कोई कितना भी, मतलब अमीर से गरीब तक, सबको सोशल मीडिया पे ले आओ। सोशल मीडिया पे लाने के बाद सोशल मीडिया पे इनका कंट्रोल है कि हम अपने एड्स देंगे, धीरे 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 इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया और राहुल गांधी को ऐसा साबित कर दिया ये तो पागल है। जबकि उसके जो वीडियोस है ना उनको काट काट के जोड़ के एक करा जाता है। उन्होंने वो मशीन वाला कहा था कि मशीन से इधर से आलू देगा, उधर से सोना निकलेगा। वो बात ये थी पूरी कि आलू के रेट इतने कर देंगे कि सोने के भाव जाएगा। इन्होंने कह दिया कि ये तो पागल है। तो इस तरीके से वो अपना जो प्रोपेगेंडा है वो प्रोपोगेट करते हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बीजेपी वाले सिर्फ अपना। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं कि उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है? हाँ जी, इनका ये प्लानिंग है कि इन्होंने पहले तो कैराना में आके करा कि हम हिंदू मुस्लिम, हिंदू का प्लान हो गया, यहाँ पे प्लान हो गया। अगर कोई बाहर रोजगार ढूंढने के लिए आ रहा है, क्योंकि अपने यहाँ तो रहा नहीं रोजगार, और बाहर नौकरी के लिए जाते हैं तो कह रहे हैं प्लान हो गया, तो रोजगार ढूंढने भी नहीं जाए। फिर मुजफ्फरनगर में भी आते ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, और तो यहाँ पे तो वो काम इनका हुआ नहीं। तो इन्होंने कर्नाटक में इस बात पे केस चल रहा था पिछले 2 महीनों से, तो अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि यूनिफॉर्म पहननी जरूरी है। तो कोर्ट भी इनके अंडर में काम कर रही है। कोर्ट इनके अंडर में है, ईडी इनके अंडर में है। जहां भी इलेक्शन होते हैं वहीं छापेमारी शुरू हो जाती है। और अब ये कन्नौज वाला जो मामला था, कन्नौज में पैसे पकड़े गए थे, वो मामला क्यों दब गया एकदम इतनी जल्दी? 180 करोड़ 185 करोड़ मायने रखते हैं, और इतना छापा लग रहा है। अडानी के कहीं पकड़ा जाता है, कोई खबर नहीं आती किसी। लेकिन अगर वो कोई और एक और बात इन्होंने कहा है कि सपा दागी नेताओं को वो दे रही है टिकट। अब 58 सीटों पे 58 सीटों पे से 29 पे दागी टिकट इनके है भाजपा के, और जबकि सपा के 21 है। तो आप ही देख लो दागी किस में ज्यादा है। तो पूरा आंकड़ा लेके बैठे हैं एकदम। आप चैनल वाले नहीं देखते क्या? टीवी नहीं देखते? टीवी देखता हूँ मैं। कौन से चैनल देखते हो? सारे ही देखता हूँ। बस जी न्यूज भी देखते हो? जी न्यूज तो नहीं देखता मैं, तो एनडीटीवी देखता हूँ। अच्छा, एनडीटीवी वाले ग्राहक। बिके हुए चैनल नहीं देखने चाहिए। अच्छा, तो जी न्यूज बिका हुआ है? जी न्यूज भी सारे चैनल बिके हुए हैं। देशभक्त चैनल है वो? देशभक्त चैनल सिर्फ एनडीटीवी है। एनडीटीवी ये कहते हैं, एनडीटीवी वाले इनके खिलाफ दिखाते हैं। अगर जब कांग्रेस थी ना, एनडीटीवी वाले कांग्रेस के खिलाफ भी दिखाते थे, तो वो बिका हुआ चैनल नहीं है। आप यहीं रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं? मैं पढ़ता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ पेपर की। किस चीज की? मैंने यूपी पुलिस का एसआई वाला दिया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल दिया है, यूपी टेट, सी टेट सारे दे रहा हूँ, सारी सब चीज कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है कहीं। इस वाले जैसे डंडा मार रहे युवाओं को, फिर आप नौकरी के देख लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती थी, एससी के 6,800 पद एससी के थे। तो उन्होंने, जबकि एससी वाले बच्चों के नंबर ज्यादा थे, इन्होंने वो पद जनरल वालों को दे दिए कम नंबर होने के बावजूद। उन बच्चों ने कोर्ट में केस किया, कोर्ट में वो केस जीत गए। कोर्ट में केस जीतने के बाद कोर्ट ने सरकार से कहा इन्हें नौकरी दो, तो सरकार ने कहा कि 24,000 हम नए पद निकाल रहे हैं, उसमें से हम 68,000 इन्हें दे देंगे। तो उन्होंने कहा है कि हमें तो पुराने ही चाहिए, क्योंकि जब कम नंबर वाले बच्चे लग रहे हैं, वो किस बेसिस पे लग रहे हैं? हमारी जगह पे तो वो लग रहे हैं, तो उन्हें निकालो और जब हमें लगाओ। तो ये मान नहीं रहे उस बात को भी। प्रिंस, एक चीज मुझे ये जाननी है कि ये जो आप लोगों के अंदर ये परिवर्तन या ये
पहले तो हम मिले नहीं, लेकिन आप लोगों के अंदर ये जो जागृति आई है, ये किसान आंदोलन के बाद से आई है या आप लोग पहले से इतने अवेयर थे? इस गांव के जितने भी लोग हैं पहले से अवेयर थे, लेकिन किसान आंदोलन के बाद हमने देख लिया ये किसी का नहीं हो सकते, ये बीजेपी वाले जब 700 किसानों के नहीं मान सकते ये तो और किसकी मानेंगे? क्योंकि शहरों में भी जो युवा है वो अभी भी जब हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से नहीं बेहतर है, बाकियों से तो बेहतर है उनके बीजेपी। अंदर ये है, उनके अंदर इस वजह से है, उनके माँ बाप जो है ना वो दुकान करते हैं, और दुकान पे क्या है, सामान अगर महंगा पीछे से महंगा आ रहा है वो तो और महंगा करके बेच देंगे, उन्हें लॉस नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है पब्लिक को, तो पब्लिक झेल रही है उस सब का घाटा। लाली एक बात बताऊं मैं, ये जो चप्पल जूते हैं ना जिन्हें हम पहन रहे ये हैं, सस्ती हो गई है। सुनो मेरी बात, ये 100 रुपए में आ जा भाई, और इस बजट में सस्ती हो गई चप्पल। अरे मेरी बात सुनो, इसने 40% बढ़ा दिया जब सस्ती टरी है, अब ये आ रही है 200 रुपए में। ये वही मोदी है जो चप्पल बतावा चप्पल सस्ती है, चप्पल सस्ती है, तो सस्ती ना 50 रुपए बजट में, 50 रुपए बजट में वो भी सस्ती कर समझ में, झूठ बोल रहा है सब, कहीं सस्ती नहीं है। दुकान पर जाओ, इनके तो बजट भी झूठे हैं। ये बजट तो इतना शानदार लाए हैं। हाँ शानदार लाए हैं, बड़ी अमृत बजट बता रहे हैं उसे। अब लो जहर बजट आवे, अब अमृत बजट आए। इन्होंने कहा है हमने एमएसपी पे आंकड़े की खरीद सब मतलब रिकॉर्ड खरीद करी है, जबकि इन्होंने खुद का अपना ये बजट बनाने से पहले ये नहीं देखा कि हमने खुद का पिछले साल का आंकड़ा नहीं उठाया, जबकि पिछले साल के खुद के बीजेपी के आंकड़े ये थे कि अब की साल जो एमएसपी पे खरीदी हुई है उससे ज्यादा पिछले साल हुई थी, तो इन्हें खुद का ही कुछ नहीं पता है। लेकिन देखो बाकी सारी बातें एक तरफ, कहते हैं किसानी बजट है, किसान की एक चीज बता दो उसमें बजट में क्या है। आप सारी बातें एक तरफ, आप कांग्रेस की तारीफ गिनवा रहे हो, वो भी एक तरफ। 70-75 सालों में उन्होंने जो कुछ भी बनवाया, मंदिर तो नहीं बनवा पाए। मंदिर तो बीजेपी आई तभी बना। मंदिर सुनो, ये कहते हैं कि मंदिर हमने बनवा दिया, तो मंदिर फिर कोर्ट तो खत्म होगी। अगर ये हाँ भरते हैं ना मंदिर हमने बनवाया, तो फिर सिंपल सी बात है कि देश में कोर्ट इनके हिसाब से चल रही है। राजीव गांधी के समय से मामला चल रहा था, कोर्ट इनके हिसाब से चल रही है। अगर ये कहते हैं कि मंदिर हमने बनवा दिया, तो कोर्ट फिर इनके हिसाब से चल रही है। मंदिर तो बेच कोर्ट ने जब कोर्ट ऑर्डर दे रही है कि हमने, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि वहां पे मंदिर बनेगा, तो या तो कोर्ट की मान लो। अगर कोर्ट की नहीं मानते, ये कहते हैं कि हमने बनवाया, तो फिर कोर्ट इनके हिसाब से चल रही है। पूरा देश ये चला रहे हैं। कोर्ट तो इससे पहले भी थी, न्याय व्यवस्था इससे पहले भी थी, लेकिन बाकी की कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई ना। हिम्मत नहीं कर पाई, मानता हूं मैं, लेकिन ऑर्डर अब भी कोर्ट का ही है। 370 ये कहते हैं 300 यहीं तक नहीं है, अभी काशी में कॉरिडोर बनवाया, उसके अलावा मथुरा वृंदावन में ऐसे कई मंदिर हैं जिनको बनवाना बाकी है। इनका एक हाईवे निकाला है मथुरा से, और उसकी वजह से कितने सारे मंदिर टूट गए। अब कितने सारे मंदिर तोड़ के तुम एक मंदिर बना दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, प्लेन हमने सबसे पहले उतार दिया, जबकि पूरी दुनिया जानती है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे अखिलेश यादव ने सबसे पहले प्लेन उतारा था।